कंधार में नौजवानों पर भी तालिबानी लड़ाकू का जुल्म। कौमी झंडा उठाने पर तालिबानियों ने नौजवानों की पिटाई। अफगानी शहरियों पर तालिबान का जुल्म। अफगानिस्तान का झंडा लेकर चलने पर तालिबानी लड़ाकू ने साइकिल सवार को पीटा। तालिबानी लड़ाकू की हैवानियत की खौफनाक तस्वीर। अफगानी शहरियों के हाथ बांधकर बेरहमी से पिटाई की। सब लोगों से हो रही है मारपीट। तालिबानी दहशतगर्दों की दहशत से अफगानी शहरियों में हाहाकार। खवातीन और बच्चियों को सरेआम अगवा कर रहे हैं तालिबानी। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी पॉप स्टार आर्याना सईद ने छोड़ा मुल्क। सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। कहा, मैं जिंदा बच गई। तालिबानी राज में फिल्म समेत गाने बजाने पर है पाबंदी। तालिबान के खौफ से अमेरिकी कार्गो में बैठकर पॉप स्टार आर्याना सईद ने छोड़ा मुल्क। तालिबान की दहशत के बीच अफगानी मुल्क छोड़ने को मजबूर। अब भी एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की सैटेलाइट तस्वीरें। मुल्क छोड़कर जाने वालों की भारी भीड़। एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सभी सड़कों पर लोगों का तांता लगा। एयरपोर्ट के पास लोगों में तालिबान की दहशत। तालिबानियों पर लोगों को भरोसा नहीं। बेवजह तालिबानी कर रहे हैं गोलीबारी। दहशत के बीच काबुल में तालिबान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। बड़ी तादाद में लोगों ने फ्लैग मार्च में लिया हिस्सा। अफगानिस्तान में लोगों के मन में तालिबान का खौफ। मुल्क छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर रात भर लोगों का लगा रहा तांता। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान का आने लगा असली चेहरा। बदगिस के पुलिस सरबराह हाजी मुल्ला का सरेआम गोलियों से खून डाला। हाजी मुल्ला ने कुछ दिन पहले ही तालिबान के सामने किया था सरेंडर। बदगिस प्रोविंस पर कब्जे के बाद तालिबान की हैवानियत। अफगानिस्तान के नेशनल फुटबॉलर जाकिर अनवारी की यूएस के प्लेन से गिरकर मौत। काबुल एयरपोर्ट पर तैयारी में सवार होने के लिए मची थी भगदड़। तालिबानियों के हाथ लगे एक खतरनाक कमार के हथियार। रिपब्लिकन बोले, तय हो बाइडेन इंतजामिया की जवाबदेही। काबुल में तालिबानी लड़ाकों की हैवानियत। 2 तालिब इल्म को तालिबानियों ने सरेआम पीटा। तालिबानी लड़ाकों के आगे खड़े होने पर पिटाई। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तालिबान का कब्जा। AK-47 लेकर ऑफिस में घुसे तालिबानी। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर अब्दुल्ला मजारी के साथ। काबुल में तालिबानी कब्जे की मुखालफत में लोगों ने ऑटो रिक्शा से निकाला मार्च। हॉर्न बजाकर अफगानी झंडा लहराकर जताई मुखालफत। अफगानिस्तान में बंदूक बरदार दहशतगर्दों ने संभाली ट्रैफिक निजाम। सड़क पर AK-47 के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करता नजर आया तालिबान। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अफगानी लोगों की भारी भीड़ की नई तस्वीर। एयरपोर्ट के अंदर घुसने के लिए जद्दोजहद करते आए नजर लोग। खवातीन और बच्चे सबसे आगे। काबुल की सड़कों पर तालिबानियों के जुल्म का शिकार हो रहे लोग। अफगानी फ्लैग के साथ जा रहे शख्स को पीटा। बंदूक की बट से शख्स पर किया हमला। काबुल में तालिबानी हुकूमत के खिलाफ खवातीन ने बुलंद की आवाज। सड़क पर अफगानी झंडों के साथ किया एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत। अफगानिस्तान में खातून असतज़ा ने भी बुलंद की तालिबान के खिलाफ आवाज। कहा, चलते रहेंगे स्कूल चाहे तालिबान कुछ भी कहे। अफगानिस्तान में तालिबानी दहशतगर्दों के बीच रिपोर्टिंग करती नजर आई बहादुर खातून सहाफ़ी। कहा, तालिबानी दहशत के खिलाफ नहीं झुकूंगी। काबुल में तालिबान के घुसने के बाद से अफरा तफरी का माहौल। दूसरे ममालिक में जाने के लिए बॉर्डर। एयरपोर्ट पर अफगानी लोगों की भारी भीड़। कई मुस्लिम ममालिक ने अफगानी पनाह गुज़ीरों के लिए बंद किए अपने दरवाजे। पाकिस्तान और तुर्की ने अफगानिस्तान को पनाह देने से किया इनकार।
बांग्लादेश ने भी अफगान शहरियों को पनाह देने से किया मना। हंगरी, ईरान, उज्बेकिस्तान, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने भी घेरा। अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस बुलाने पर जो बाइडेन की सफाई का 31 अगस्त तक सभी लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगले हफ्ते G7 के वज़ीर ख़ारजा की होने वाली बैठक की सदारत करेगा ब्रिटेन। बैठक में अफगानिस्तान के हालात पर होगी चर्चा। यूएनएससी की बैठक में बोले वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, दहशतगर्दी का गुणगान न हो, कुछ मुल्क दहशतगर्दों की मुसलसल मदद कर रहे हैं। एस जयशंकर ने कहा अफगानिस्तान के हालात फिक्रामेज हैं, दहशतगर्दी की मदद करने वाले लोगों को रोकना होगा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। यूएनएससी में बोले जयशंकर, किसी भी कीमत पर दहशतगर्दी को सही नहीं ठहराया जा सकता। हमारे पड़ोस में ISIS पैर पसार रहा है। अफगानिस्तान में मुसलसल बिगड़े काबुल एयरपोर्ट के बाहर हालात। मुल्क छोड़कर भाग गई भीड़ को काबू करने के लिए फिर हुई फायरिंग। तालिबानियों की तरफ से फायरिंग के बाद काबुल एयरपोर्ट के बाहर भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल। गोलीबारी से दहशत में खवातीन और बच्चे। काबुल एयरपोर्ट की दिल दहलाने वाली तस्वीर। नन्हे नन्हे बच्चों और खवातीन को एयरपोर्ट की दीवार पार करा रहे सिक्योरिटी एहलकार। काबुल एयरपोर्ट पर बेकसूरों की भीड़ पर तालिबानियों ने चलाई गोली। बगैर परमिट वालों को एयरपोर्ट के आसपास से हटने के जारी किया फरमान। आसमान से अफगानियों पर नजर रख रहे तालिबानी। अफगान फौज के हेलीकॉप्टर से पूरे काबुल में तालिबानियों ने की पेट्रोलिंग। अपनी छवि चमकाने के लिए तालिबानी अब टीवी का कर रहे रुख। सरकारी चैनल पर अपना मौक़िफ़ रखते नजर आए तालिबानी फौज के तर्जुमान कारी यूसुफ अहमद। काबुल में मासूमों पर गोलीबारी के खिलाफ सड़कों पर उतरी खवातीन। तालिबानी हैवानियत से गुस्साई भीड़ ने जमकर किया मुजाहरा। तालिबानियों ने सरेंडर कर चुके कमांडर के हाथ पैर बांधकर गोलियों से भूना। बदकिस के पुलिस चीफ हाजी मुल्ला पर तब तक चलाई गोली जब तक वो मर नहीं गया। अमेरिका अपने मुलाजमीन को अफगानिस्तान से कजाकिस्तान करेगा शिफ्ट। अफगानिस्तान में अमेरिका के 3000 नेशनल और 300 इंटरनेशनल स्टाफ मौजूद। अफगानिस्तान के हेरात में तालिबान के खिलाफ अब खवातीन ने खोला महाज। खुद को बचाने के लिए खवातीन ने उठाए हथियार। अफगानिस्तान के काबुल में यौम आज़ादी पर खवातीन का मुजाहरा। खवातीन ने सड़कों पर निकाला मार्च। तालिबान के खिलाफ जमकर किया मुजाहरा। अफगानिस्तान के वजीर अकबर खान में यौम आज़ादी पर निकाला गया फ्लैग मार्च। बड़ी तादाद में खवातीन और नौजवानों ने लिया हिस्सा। अफगानिस्तान में अलग अलग इलाकों से तालिबानी हटा रहे मुल्क का झंडा। पूरे मुल्क में तालिबानी सफेद झंडा लगा रहे हैं। यौम आज़ादी पर लोगों को नहीं फहराने दे रहे मुल्क का झंडा। अफगानिस्तान का झंडा लेकर चलने पर तालिबान ने 4 लोगों को मारी गोली। 2 शख्स की मौत, 2 की हालत तशवीशनाक। अफगानिस्तान में तालिबान के सामने खड़े हुए आम शहरी। मकामी लोगों ने फहराया अफगानिस्तान का झंडा। हजारों की भीड़ मौके पर रही मौजूद। अमरुल्लाह साली की पार्टी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। साली के ऑफिस का भी ट्विटर सस्पेंड किया गया। तालिबान के खौफ से ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट डिलीट कर रहे खवातीन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बन रहे हैं कई फेक अकाउंट। तालिबानी एक के बाद एक हो रहे बेनकाब। तालिबानी फाइटर की बीवी ने सुनाई आप बीती, कहा नर्क बन चुकी है जिंदगी। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद ठप पड़े लोगों के कारोबार बंद। बाजारों में चंद दुकानें खुली। आसमान पर चीजों के दाम।
चीन ने तालिबान से बातचीत की तस्दीक की। कहा, पहले से ज्यादा साफ है, तालिबानियों का रुख सिफारती रिश्तों पर आगे होगी बात। तालिबान को पाकिस्तान की खुली हिमायत। वजीर खारजा कुरैशी बोले, तालिबान के खिलाफ चलाया गया प्रोपेगेंडा। दिल्ली के जंगपुरा में मेट्रो स्टेशन के पास अफगानी लोगों ने मनाया आज़ादी का जश्न। इस मौके पर दिल्ली में रहने वाले अफगानी बच्चे और खवातीन भी हुए शामिल। यौम आज़ादी पर जज्बाती हुई अफगानी लड़कियां। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बात करते हुए रो दी। यूपी के सहारनपुर में जमीयत उलमा हिंद के सदर अशरफ मदनी बोले, तालिबान के दारुल उलूम से नहीं है कोई राब्ता। तालिबान को दारुल उलूम से जोड़ना साजिश से कम है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, आज़ादी से पहले बहुत से ममालिक के लोग दारुल उलूम से पढ़े। तालिबान अगर अपनी सरकार में अच्छा काम नहीं करेगा तो सब करेंगे बुराई। तालिबान की हिमायत करने वालों पर बरसे सीएम योगी। तालिबानियों की हिमायत करने वाले बेशर्म। यूपी असेंबली में तालिबान पर सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने कहा, सीएम योगी तालिबान को यूपी इलेक्शन का मुद्दा बनाना चाहते हैं। मुनव्वर राना के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जिसे जहां जाना है वहां जाए, लेकिन इस तरह का बयान देकर माहौल खराब न करें। अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंड के लोगों को लाने के लिए सीएम धामी ने वजीर दिफा और एनएससी की बात कहा। महफूज वापस लाने के लिए सरकार की कोशिशें मुसलसल जारी। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत पर मेनका गांधी ने जताई फिक्र। कहा, पूरी दुनिया के लिए खतरा है तालिबान, वो नहीं करते खवातीन की कदर। यूपी इंतखाब को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह के घर बड़ी बैठक। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में रहे मौजूद। कांग्रेस की अंतरिम सदर सोनिया गांधी ने आज बुलाई अपोजिशन जमातों की बैठक। 15 जमातों के लीडरान के साथ करेंगी वर्चुअल बातचीत। सोनिया गांधी की बैठक में मौजूदा सियासी हालात पर होगी चर्चा। 2024 के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी हो सकती है बात। जाति पर मबनी मर्दमशुमारी के मुद्दे पर पीएम मोदी से मिलेगा बिहार का वफ्द। सीएम नीतीश कुमार ने वक्त देने के लिए पीएम को कहा शुक्रिया। यूपी में खेलों को फरोग देने के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान। 2 खेलों को गोद लेगी रियासती सरकार। मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर बनेगा खेल यूनिवर्सिटी। रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी खवातीन। सीएम धामी ने रियासत की बहनों को दिया तोहफा। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ से किया जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज। हिमाचल के 4 लोकसभा हलकों का किया दौरा। दिल्ली में डीटीसी बस खरीद घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश। वजारत दाखिला ने बसों की खरीद मामले में दिए जांच के अहकाम। डीटीसी बस खरीद घोटाले पर बोले बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता। ट्रांसपोर्ट वजीर कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करने का मुतालबा। पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली का मुतनाज़ा बयान। कश्मीर को बताया अलग मुल्क। बीजेपी ने खोला महाज।